अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जमात अष्टम मज़मून रियाजी सबक नंबर 3 हुवत नुमा और जज़ुल मुकब के लेक्चर नंबर 2 में नातिक हुवत नुमा वाले आदात का मतलब और मशक़ी सेट 3.1 हल करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नए एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सातवीं जमात में आपने इस सबक के मुतालिक कुछ जो है बुनियादी चीज़ें सीख चुके हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ए के मुरब्बे को किस तरह लिखते हैं। अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ए कोई एक अदद ले रहे हैं हम, तो हमें ए का मुरब्बा लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? यू आर राइट, ए के ऊपर क़ुव्वत कितनी लिखेंगे? 2। उसी तरीके से अगर हम ए अदद ले रहे हैं और हमें ए अदद का जज़रुल मुरब्बा लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? यू आर राइट, जज़र के अंदर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए के जज़रुल मुरब्बे को और एक तरीके से लिखा जाता है, ए की क़ुव्वत 1/2। तो ये है ए का जज़रुल मुरब्बा। इसे पढ़ा किस तरह जाता है? ए का जज़र मुरब्बा पढ़ सकते हैं या ए का दूसरा जज़र, दोनों का मतलब जो है एक ही है। ए का जज़र मुरब्बा पढ़िए आप या ए का दूसरा जज़र पढ़िए आप। तो ये क़ुव्वत नुमाई सूरत में है और हमने जो है इसको कौन सा अदद किसका जो है जज़र है वो हमने इस तरह जो है इसको लिख सकते हैं। अगर फिर हम ए ही अदद ले रहे हैं और हम ए का हमें क्या लिखना है? मुकब लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? ए के मुरब्बे को हमने इस तरह लिखा, ए की क़ुव्वत 2। अब हमें लिखना है ए का मुकब, तो किस तरह लिखेंगे? यू आर राइट, ए के ऊपर कितनी क़ुव्वत आएगी? 3 आएगी। अब हमें ए का जज़रुल मुकब लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? यू आर राइट, जज़र के ऊपर 3 लिखेंगे और जज़र के अंदर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए के जज़रुल मुकब को और एक तरीके से लिखा जाता है, ए की क़ुव्वत 1/3। दोनों का मतलब क्या है? ए का जज़रुल मुकब। ए के जज़रुल मुकब जो हमने लिखा तो उसको और एक तरीके से पढ़ा जाता है, ए का तीसरा जज़र। इसे आप जो है ए का जज़रुल मुकब पढ़िए या ए का तीसरा जज़र पढ़िए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। उसके बाद 4 के मुकब की क्या करना है? कीमत मालूम करना है। तो हम यहाँ पर अदद 4 ले रहे और 4 का क्या ले रहे? मुकब। तो मुकब जब रहा तो उस अदद को कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? यू आर राइट, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो असली ज़रब क्या आएगा? 64 आएगा। तो 4 का मुकब कितना आ गया? 64। अब हमें 64 का जज़रुल मुकब लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे? यू आर राइट, इस तरह लिखेंगे। जज़र लिखिए, उसके ऊपर 3 और जज़र के अंदर 64। ये क्या हो गया? 64 का जज़रुल मुकब। 64 के जज़रुल मुकब को और एक किस तरह तरीके से लिख सकते हैं? 64 की क़ुव्वत 1/3 या 64 का तीसरा जज़र। 4 का मुकब 64 है, तो 64 का जज़रुल मुकब कितना आएगा? 4 आएगा। तीन की 5वीं क़ुव्वत कितनी? 3 की कितनी क़ुव्वत ले रहे हैं? 5। तो 3 को कितने बार लिखना पड़ेगा? यू आर राइट, 5 बार लिखना पड़ेगा। तो 5 बार लिखने पर उसको अगर हम ज़रब दें तो हासिल ज़रब कितना आ रहा है? 243। तो 3 का 5वीं क़ुव्वत कितनी आ गई? 243 आ गई।
243 के पांचवें जज़र को किस तरह लिख सकते हैं? यू आर राइट, इस तरीके से जज़र के ऊपर 5 और जज़र के अंदर 243। और जो है 243 के पांचवें जज़र को और किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। 243 की क़ुव्वत 1/5। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। 243 की क़ुव्वत 1/5 लिखिए या इस तरह लिखिए। जज़र लिखिए, जज़र के ऊपर 5 और जज़र के अंदर 243। इसका मतलब क्या हुआ? 243 का पाँचवा जज़र। 3 का जो है पाँचवीं क़ुव्वत 243 थी, तो 243 का जो है पाँचवा जज़र, उसकी कीमत कितनी आएगी? यू आर राइट, कितनी आएगी? 3 आएगी। मशक़ी सेट 3.1 का पहला सवाल। क़ुव्वत नुमा की सूरत में क्या करना है? हमें उसे लिखना है। इबारत दी हुई है और हमें उसे जो है क़ुव्वत नुमा की सूरत में लिखना है। तो पहला जवाब हम यहीं लिख ले रहे हैं, 13 का पाँचवा जज़र। तो यहाँ पर 13 आएगा। पाँचवा जज़र यानी 1 कितने? यू आर राइट, 1/5। ये क्या हो गया? 13 का पाँचवा जज़र। दूसरा, 9 का छठा जज़र। तो 9 की क़ुव्वत 1/कितना? छठा जज़र है। यू आर राइट, क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ये हो गया 9 का छठा जज़र। उसके बाद तीसरा, 256 का जज़रुल मुरब्बा। तो किस तरह लिखेंगे? जज़र और जज़र के अंदर क्या लिखेंगे? 256। ये क्या हो गया? 256 का जज़रुल मुरब्बा। और किस तरीके से लिख सकते हैं उसे? 256 का कितना जज़र? दूसरा जज़र। उसके बाद चौथा, 17 का जज़रुल मुकब। जज़रुल मुकब में जज़र लिखते हैं, जज़र के ऊपर 3 और 17 है, तो जज़र के अंदर, या उसे और किस तरह लिख सकते हैं? 17 की क़ुव्वत 1/3 या 17 का तीसरा जज़र। उसके बाद पाँचवा, 100 का आठवां जज़र यानी 100 की क़ुव्वत 1/कितना? यू आर राइट, 1/8। उसके बाद छठा, 30 का सातवां जज़र। तो 30 का सातवां जज़र यानी 1/कितना? यू आर राइट, 1/7। ये हो गया 30 का सातवां जज़र। तो हमने क़ुव्वत नुमाई सूरत में जो है, जो दी गई इबारत थी, हमने उसको क़ुव्वत नुमाई सूरत में लिख लिए। दूसरा, दर्जे झैल क़ुव्वत नुमाई अदद। ये क़ुव्वत नुमाई अदद में दिया हुआ है। 6 के 6 सवाल। अब हमें क्या करना है? किस अदद का कौन सा जज़र है? किस अदद का कौन सा जज़र है, हमें क्या करना है? लिखना है। पहला, 81 की क़ुव्वत 1/4। तो किस तरह लिखेंगे इसको? ये क़ुव्वत नुमाई सूरत में दिया हुआ है, हमें लिखना है ये किस अदद का कौन सा जज़र है। तो कौन सा अदद है? 81 का कौन सा जज़र है? चौथा। यू आर राइट, तो 81 का चौथा जज़र। उसके बाद दूसरा, 49 की क़ुव्वत 1/2। कौन सा अदद है? 49। क्या क्या है यहाँ पर? 1/2। 49 का दूसरा जज़र या 1/2 रहा, यानी और क्या लिख सकते हैं? 49 का जज़रुल मुरब्बा। उसके बाद तीसरा,
15 की क़ुव्वत 1/5 कौन सा अदद है? 15। अदद कौन सा है? 15। 15 का कौन सा जज़र? यू आर राइट, 5वां जज़र। 15 का 5वां जज़र। तो ये हो गए हमारे 3 सवालात। अब आइए उसके आगे के और 3 सवाल हल करते हैं। चौथा, 512 की क़ुव्वत 1/9 कौन सा अदद है? 512। 512 कौन सा जज़र है? यू आर राइट, 9वां जज़र। 512 का 9वां जज़र। सौ की क़ुव्वत 1/19 अदद कौन सा है? 100 कौन सा जज़र? यू आर राइट, 19वां जज़र। 100 का 19वां जज़र। छठा, 6 की क़ुव्वत 1/7 अदद कौन सा है? 6 कौन सा जज़र है? यू आर राइट, 7वां जज़र। 6 का 7वां जज़र। तो इस तुलवा तालिबात ये हो गया सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। मशक़ी सेट 1.3 सॉरी 3.1 क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मशक़ी सेट 3.2 हल करेंगे।